हाय हेलो वेलकम टू स्वामी विवेकानंद कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं डिटेल एनालिसिस ऑफ रिड्यूस सिलेबस। इसके पहले के वीडियो में मैंने कंप्लीट एनालिसिस किया था और टेक्स्ट बुक में पेज नंबर वाइज सारे टिक मार्क्स करके दिए थे। साइंस 1 का वो वीडियो था जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज हम लोग सेम डिस्कस करेंगे। टेक्स्ट बुक में पेज नंबर वाइज जाके हम लोग टिक मार्क कर लेंगे कि कौन सा पार्ट रिड्यूस हुआ है और कौन सा पार्ट पढ़ना है, कौन सा पार्ट सेल्फ स्टडी के लिए है। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं साइंस 2। तो आपके पास टेक्स्ट बुक और एक पेन होना चाहिए जिसमें आप लोग मेरे साथ टेक्स्ट बुक में टिक करोगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पार्ट 2 का टेक्स्ट बुक। इसका ये है कवर पेज। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे हम लोग कहाँ कहाँ क्या क्या चीजें कम हुई हैं, क्या रिड्यूस हुआ है। ठीक है, सीधा चलते हैं कंटेंट पे। कंटेंट पे देखो 10 चैप्टर से टोटल। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, लाइफ प्रोसेस पार्ट 1, लाइफ प्रोसेस पार्ट 2, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी, एनिमल क्लासिफिकेशन, इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी, सेल बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, सोशल हेल्थ एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। ठीक है, टोटल 10 चैप्टर्स है। मैं ये क्लियर कर देता हूं कि पूरा 100% एक भी चैप्टर रिड्यूस नहीं किया है। सारे चैप्टर्स हमको पढ़ना है, बस उसमें से कुछ पार्ट रिड्यूस किया है, वो हम लोग पेज नंबर वाइज स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। ठीक है, तो चलो चलते हैं फर्स्ट चैप्टर पे, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड बेसिक चैप्टर है। नेक्स्ट ईयर 11-12 के लिए भी ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें हमने प्रोटीन सिंथेसिस का एक प्रोसेस देखा था। तो पेज नंबर 1 पे ट्रांसक्रिप्शन का डेफिनेशन दिया है, वो ग्रीन कलर में मैंने मार्क किया है, उसको हटाना है आपको। वो रिड्यूस हुआ है ट्रांसक्रिप्शन का डेफिनेशन, द सीक्वेंस से ट्रांसक्रिप्शन तक, पेज नंबर 1। ठीक है, पेज नंबर 2 पे कोई भी रिडक्शन नहीं है। 3rd पे चलते हैं, इवोल्यूशन का यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन दिया है 3.5 बिलियन ईयर्स से लेकर ये पूरा पैराग्राफ ऑर्गेनिज्म इज एक्सेप्टेड तक, ये पूरा मार्क कर दीजिए, ये रिड्यूस हुआ है। देन अ पीक इनटू द हिस्ट्री, उसके बाजू में दिखा है एक बॉक्स है, अ पीक इनटू द हिस्ट्री, पेज नंबर 3 पे ही है। ठीक है, उसको भी हटा दो। नेक्स्ट चलते हैं पेज नंबर 4 पर। वहां पे भी कैन यू टेल के 2 क्वेश्चंस हैं, बहुत बेसिक क्वेश्चंस और सिंपल थे एक्चुअली, लेकिन ये भी हटा दिए हैं। यूज ऑफ आईसीटी, ये भी हटा दिया है। ठीक है, नेक्स्ट पेज नंबर चलते 5 पर, यहाँ पे एक यूज ऑफ आईसीटी का एक बॉक्स है, उसको भी रिड्यूस किया है। नेक्स्ट पेज नंबर 6 पे यहां पे दिया है इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट। ठीक है, एक साइंटिस्ट का इंट्रोडक्शन दिया है जिनको नोबेल प्राइज भी मिला था, लेकिन ये सेल्फ स्टडी के लिए दिया है। ठीक है, नाउ व्हाई सेल्फ स्टडी, मैंने पार्ट 1 में भी एक्सप्लेन किया था कि कुछ कुछ पार्ट बोर्ड ने क्या किया, सेल्फ स्टडी के लिए दिए। उसका मतलब ये है कि इसमें जो इंफॉर्मेशन दिया है इस पे क्वेश्चंस नहीं आएंगे, लेकिन दिस इंफॉर्मेशन इज वेरी यूजफुल। इसको आपको समझना है, पढ़ना है। जैसे कि यहाँ पे कार्बन 14 का एक एक्सप्लेनेशन दिया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो समझेगा तभी आपको वो पूरा प्रोसेस समझेगा, पैलियोलॉजिकल एविडेंसेस क्या होते हैं और उससे इवोल्यूशन के लिए क्या रिलेशन है, ये सारी चीजें तभी समझेगी जब हम लोग ये पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके लिए पढ़ना है, सेल्फ स्टडी के लिए दिया है। नेक्स्ट पेज नंबर 7 पे कोई रिडक्शन नहीं। पेज नंबर 8 पर इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट है, अगेन चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन का, इसको भी हटाना है। पेज नंबर, उसी सेम पेज नंबर 8 पर लैमार्क का भी इंफॉर्मेशन दिया है, इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट, ये भी हटाना है। इंटरनेट इज माय फ्रेंड, ये भी आपको रिड्यूस करना है, कट करना है। पेज नंबर 9 यहां पे हमको दिया है, देखो सेल्फ स्टडी के लिए एक बॉक्स दिया है, जर्नी ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन का ये पार्ट है। और ये जो बॉक्स दिखता है यहाँ पे कि ह्यूमन इवोल्यूशन कैसे हुआ, कौन कौन से स्टेप्स थे, तो ये एक्चुअली क्वेश्चंस नहीं आएंगे, लेकिन ये पढ़ना जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज में कोई भी रिडक्शन नहीं। चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म का पार्ट 1। इसमें कैन यू रिकॉल के 3 क्वेश्चंस हैं जो कि सेल्फ स्टडी के लिए दिए हैं, मतलब ये समझना पड़ेगा हमको। ठीक है, इन शॉर्ट इसमें क्या दिया है कि लाइफ प्रोसेस कैसे होते हैं, बैलेंस डाइट किसे बोलते हैं, ठीक है, क्या क्या फंक्शंस हमारी बॉडी और मसल्स परफॉर्म करते हैं। मतलब ये बेसिक पॉइंट्स हैं जिसपे क्वेश्चंस तो नहीं आएंगे, लेकिन ये आपको समझना जरूरी है। ठीक है, पेज नंबर 12 पे है।
सेम पेज नंबर 12 पे हमें यूज योर ब्रेन पावर का एक सेम क्वेश्चन है, उसको भी डिलीट करना है। नेक्स्ट पेज नंबर 13 पे ऑब्जर्व एंड लेबल द डायग्राम। बहुत सिंपल डायग्राम थी ये, रेस्पिरेशन की, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम है, ठीक है। ये नहीं आएगा, इसको हटाना है। उसके बाजू में कैन यू टेल में 3 क्वेश्चंस दिए हैं जो कि बहुत सिंपल है, वो भी डिलीट करना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है पेज नंबर 14 पर, यहाँ पे एटीपी का इंफॉर्मेशन दिया है। व्हाट इज एटीपी? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। बहुत सिंपल था, लेकिन इसको भी हटा दिया है, डिलीट किया है, क्वेश्चंस नहीं आएंगे। पेज नंबर 15 पे आते हैं, इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट है, क्रेब्स साइंटिस्ट का इंफॉर्मेशन दिया है, ये भी नहीं हटाना, ये भी नहीं करना है, हटाना है, डिलीट करना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं पेज नंबर 15 पर, वो किया हमने। पेज नंबर 16 पे आते हैं, इसमें भी कैन यू टेल के 2 क्वेश्चंस है, वो भी डिलीटेड है। नेक्स्ट ऑलवेज रिमेंबर का एक बॉक्स है, सेम पेज नंबर पे 16 पेज नंबर, वो भी हमको हटाना है, ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं पेज नंबर 17 पर, यूज योर ब्रेन पावर है, इसमें 1 2 3 सिंपल क्वेश्चंस है, वो भी डिलीटेड है। इंटरनेट इज माय फ्रेंड उसके नीचे दिया है, दैट इज ऑल्सो रिलेटेड। नेक्स्ट सेल डिवीजन के कैन यू टेल के 2 सिंपल क्वेश्चंस है, ठीक है। व्हाट हैपेंस टू द सेल्स ऑफ इंज्योर्ड टिश्यू, वेदर न्यू सेल्स आर फॉर्म ड्यूरिंग हीलिंग ऑफ वाउंड, ये कुछ सिंपल क्वेश्चंस है, ठीक है। ये भी डिलीट किए हैं, ठीक है। एक्चुअली एक बात बता दूंगा कि मैंने इस साइंस पार्ट 2 का 1 2 एंड 3 तीनों चैप्टर प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप एकदम डिटेल से एक्सप्लेन किए हैं, और उसके वीडियो जो है वो अपने चैनल पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो टेंशन लेना नहीं है, और वैसे भी मैं पूरा बुक आपको प्रॉपर यहाँ पे कंप्लीट करके दूंगा, ठीक है। बस आपको क्या करना है, चैनल पे बने रहना है और सारे वीडियोस वॉच कर पे स्टडी करना है, ठीक है। नेक्स्ट कैन यू टेल दिया है पेज नंबर 18 पे, व्हाट इज द शेप ऑफ क्रोमोसोम, ये भी बेसिक क्वेश्चन था, 9th स्टैंडर्ड से रिलेटेड, ऑलरेडी पढ़ा है हमने। क्रोमोसोम्स किसे बोलते हैं, उनके टाइप्स कौन कौन से होते हैं, तो वो भी गया है, क्वेश्चन उसके ऊपर नहीं आएंगे, ठीक है। देन माइटोसिस है जो प्रोसेस है, बहुत सिंपल और डिटेल और बेसिक और इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट 11th 12th स्टैंडर्ड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, इसका कुछ भी पार्ट डिलीट नहीं है, ठीक है। और इसका वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, ठीक है। तो जाओ, नीचे बटन दिया है काटे सर्च SVCC, ठीक है, उसके ऊपर जाके वीडियो फाइंड आउट करो और देख लो, पढ़ लो, ठीक है। नेक्स्ट माइटोसिस के बाद मियोसिस में भी कोई भी चेंजेस नहीं है, ठीक है। फिर उसके नीचे पेज नंबर 20 पे एक ट्राई धिस करके एक एक्सपेरिमेंट दिया है, प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट, वो सेल्फ स्टडी के लिए दिया है, मतलब क्वेश्चंस नहीं आएंगे लेकिन कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके नीचे भी कुछ सिंपल क्वेश्चंस है, यूज योर ब्रेन पावर्स के, डिप्लॉयड किसे बोलते हैं, हैप्लॉयड किसे बोलते हैं, ये सारी चीजें एक्सप्लेन की है मैंने, डोंट वरी, लेकिन ये आएगा नहीं, ये भी ग्रीन कलर में मार्क है, ठीक है। उसके नीचे यूज ऑफ ICT है, बुक आर माई फ्रेंड, ये भी है, ये भी नहीं आएगा, इसको भी डिलीट करना है। एक्सरसाइज में कोई भी चेंज नहीं, ठीक है, नो चेंज इन द एक्सरसाइज। नेक्स्ट चलते हैं चैप्टर नंबर 3 लाइफ प्रोसेस का पार्ट 2, ठीक है, पेज नंबर 22। इसमें फर्स्ट 2 क्वेश्चंस है, कैन यू रिकॉल, सेल्फ स्टडी के लिए दिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं पेज नंबर 22 23 पे कोई भी चेंज नहीं। नेक्स्ट 24 पर फ्रैगमेंटेशन दिया है, फ्रैगमेंटेशन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, बहुत सिंपल था, स्पायरोगायरा का, ये भी हटा दिया है, ठीक है। नेक्स्ट आता है 25 पेज नंबर पर, इसमें स्पोर फॉर्मेशन बहुत सिंपल बेसिक पॉइंट है, इसको भी हटाया है, ठीक है, 25 पर। 26 पे लेट्स थिंक के 2 क्वेश्चंस है, ठीक है, इसको भी ग्रीन मार्क है, इसको भी हटाना है, डिलीट करना है, नहीं पढ़ना है। 26 पे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए इसको डिलीट नहीं किया है, ठीक है। लेकिन उसके नीचे जो दिया है 27 पे, ठीक है, एंड्रोशियम किसे बोलते हैं, या फिर स्टाइल, स्टिग्मा, गाइनोशियम के कुछ पार्ट्स है, ठीक है, ये सारा डिलीट किया है, इसके ऊपर क्वेश्चंस नहीं आएंगे, ठीक है। फर्टिलाइजेशन का पार्ट है, डायग्राम से ये ऐसे ही रखा है, तो उसके ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं, वो हमें पढ़ना है। डू यू नो पीछे नीचे दिया है पेज नंबर 27 पे, ठीक है, वो बॉक्स है डू यू नो का, वो डिलीट करना है। उसके नीचे यूज ऑफ ICT है, उसको भी डिलीट करना है। 28 पे चलते हैं, सीड जर्मिनेशन, उसका एक ट्राई दिस का प्रैक्टिकल एग्जांपल दिया है, वो भी डिलीट करना है, ठीक है।
नेक्स्ट उसके नीचे स्टार्ट होता है मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग, इसमें कोई भी चेंज नहीं है, ठीक है। जस्ट 29 पे सरप्राइजिंग फैक्ट्स दिए हैं 1, 2, 3 एंड 4, इसको डिलीट करना है, ठीक है। मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कोई भी चेंज नहीं, डायग्राम्स में कोई चेंज नहीं, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है देखो, डू यू नो का एक बॉक्स है पेज नंबर 30 पे, ठीक है, इसको पढ़ना है आपको। ये सेक्स डिटर्मिनेशन का पॉइंट है, तो ये ऐसे ही रखा है, इसमें कोई चेंज नहीं, ठीक है। नेक्स्ट डेवलपमेंट ऑफ बर्थ, डेवलपमेंट एंड बर्थ, उसके नीचे दिया है, ये भी पॉइंट डिलीटेड है, पेज नंबर 30, ठीक है। 31 पे आते हैं, कैन यू टेल का क्वेश्चन है 1 एंड 2, इसको भी डिलीट करना है। 31 पे जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसमें कुछ एंजाइम्स के नाम्स भी है, ठीक है, तो उसको डिलीट नहीं किया है, वैसे ही रखा है, डायग्राम्स भी वैसे ही है। 31 पेज नंबर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 32 पे, कोई चेंज नहीं। 33 पर आते हैं, इंटरनेट इज माय फ्रेंड का एक बॉक्स है, उसको डिलीट करना है। 34 पर फर्स्ट पैराग्राफ है, अमंग से लेके गोनोरिया तक, ठीक है, इसको डिलीट करना है, ठीक है। एक्सरसाइज में कोई भी चेंज नहीं, राइट। चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 4 एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, पेज नंबर 36। कैन यू रिकॉल 1, 2, 3, 4, चारों क्वेश्चंस नहीं आएंगे, इसको डिलीट करना है, ठीक है। ये थ्योरेटिकल चैप्टर है वैसे तो, ठीक है, लर्निंग का पार्ट बहुत ज्यादा है इसमें। फिर उसके नीचे थिंक एंड आंसर दिया है, 1 एंड 2 क्वेश्चंस है, उसको सेल्फ स्टडी बताया है, ठीक है, मतलब वो थोड़ा बहुत हमको पढ़ना पड़ेगा, उसका कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा, ठीक है। पेज नंबर 37 पर कंप्लीट द चार्ट, ये चार्ट था जो कि बहुत सिंपल है, अबायोटिक कंपोनेंट बायोटिक कंपोनेंट बहुत सिंपल था, बेसिक था, इसके लिए इसको हटा दिया है, क्रॉस किया है मैंने इसके ऊपर, ठीक है। फिर पेज नंबर 38 पर कैन यू रिकॉल का एक क्वेश्चन है, विच साइकिल्स आर ऑपरेटेड इन एनवायरमेंट, व्हाट इज देयर इंपॉर्टेंस, ये भी क्वेश्चन डिलीट है। नेक्स्ट ऑब्जर्व एंड फिल इंफॉर्मेशन, ये जो सिंपल यहाँ पे एक चार्ट दिया है, नेचुरल फैक्टर्स एंड मैनमेड फैक्टर्स, ये भी डिलीटेड है, पेज नंबर 38 पर है। 39 पे चलते हैं, एक बहुत सिंपल यहाँ पे एक बॉक्स दिया था, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, जो कि बहुत सिंपल है, ऑलरेडी हमने 7th 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा है इसको। उसके कौन कौन से कंपोनेंट्स है, सोर्सेस, इफेक्ट्स, कंट्रोल मेजर्स क्या है, एक बॉक्स था, बहुत सिंपल था, बेसिक था, इसके उसको डिलीट किया है, नहीं आएगा वो। पेज नंबर 40 के ऊपर डू यू नो का एक बॉक्स है, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन, ठीक है, वो भी डिलीटेड है। नेक्स्ट पीक इनटू द हिस्ट्री, वो भी डिलीटेड है। नेक्स्ट उसके नीचे एक बॉक्स था, नीड ऑफ एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, ठीक है, वो बॉक्स और वो जो चार्ट है, एम्प्टी बॉक्सेस कुछ दिए थे, वो भी डिलीटेड है, पेज नंबर 40, ठीक है। पेज नंबर 40 पे एक बॉक्स है, वो डिलीट, उसके ऊपर पीक इनटू द हिस्ट्री, वो भी डिलीट, और उसके ऊपर डू यू नो है, वो भी डिलीट, पेज नंबर 40, आई रिपीट, ठीक है। नेक्स्ट पेज नंबर 41 पर डू यू नो का बॉक्स है, वो डिलीटेड है, ठीक है। नेक्स्ट लेट्स डिस्कस, इंटरनेट इज माय फ्रेंड, ऑलवेज रिमेंबर, ये सारा ग्रीन कलर मार्क है, मतलब डिलीटेड है, ठीक है। पेज नंबर 42 पर और एक बॉक्स दिया है, ठीक है, वो भी डिलीटेड है, जनरल इंफॉर्मेशन है एक, उसको भी डिलीट करना है। पेज नंबर 43 पर हाउ कैन बायोडाइवर्सिटी बी कंजर्व, 7 पॉइंट्स है, वो भी डिलीटेड है, ठीक है। उसके नीचे वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, कुछ उसके नेम्स नीचे दिए हैं, वो भी डिलीटेड है। पेज नंबर 44 पर फर्स्ट पैराग्राफ और एक क्वेश्चन है, वो सेल्फ स्टडी के लिए दिया है, ठीक है, तो उसको पढ़ना पड़ेगा। उसके नीचे माय रोल इन द एनवायरमेंट दिया है, हमारा रोल क्या है एनवायरमेंट में, हम लोग क्या क्या कर सकते हैं एनवायरमेंट कंजर्वेशन के लिए, ठीक है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए वो रखा है, क्वेश्चंस आ सकते हैं उसके ऊपर। पेज नंबर 44 पर है। 45 पे देखते हैं, रिकॉल अ टाइटल, कलेक्ट इंफॉर्मेशन का एक क्वेश्चन दिया है, वो डिलीटेड है। उसके नीचे डू यू नो का एक बॉक्स है, वो भी डिलीटेड है। ऑलवेज रिमेंबर, थिंक, दोनों डिलीटेड है, पेज नंबर 45, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में कोई भी चेंज नहीं, बस यहाँ पे एक प्रोजेक्ट था, प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट, वो डिलीट किया है, पेज नंबर 46, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं पेज नंबर 47 पर, चैप्टर नंबर 5 टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी, ठीक है।
इसमें फर्स्ट शुरुआत में दिया है कैन यू रिकॉल के 3 क्वेश्चन जो कि डिलीटेड है। उसके नीचे मेक अ टेबल है, वो भी डिलीटेड है। पेज नंबर 47 पे हम लोग देख रहे हैं। 48 पर चलते हैं, कोई भी चेंज नहीं। 49 पर ये जो दिया है यहाँ पे थर्मल पावर प्लांट, इसका जो इंफॉर्मेशन है ये सेल्फ स्टडी के लिए दिया है। उसका मीनिंग मैंने आपको बताया, मतलब वो जो पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट है नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन क्वेश्चन शायद नहीं आएंगे। अगर कुछ चेंज होता है गवर्नमेंट रूल से तो शायद वो आ जाएगा बाद में, ठीक है। यूज ऑफ आईसीटी, ये भी बॉक्स नहीं है। फिर पेज नंबर 50 पे डू यू नो का एक बॉक्स है, वो भी नहीं करना है। पेज नंबर 51 पे इंटरनेट इज माय फ्रेंड, ये भी एक बॉक्स है जो डिलीट है। उसके नीचे 51 पे सबसे लास्ट कंपेयर का एक बॉक्स है, क्वेश्चन है, वो भी डिलीटेड है, ठीक है। पेज नंबर 52 पर यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, नेचुरल गैस बेस्ड पावर प्लांट्स एंड देयर कैपेसिटी, वो भी डिलीटेड है, ठीक है। 53 पर इलेक्ट्रिक जनरेशन एंड एनवायरमेंट, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का एनवायरमेंट के ऊपर क्या इफेक्ट्स होता है, तो उसका कुछ डिटेल इंफॉर्मेशन दिया है, वो कंप्लीट डिलीटेड है, ठीक है। लेकिन उसके बाजू में टुवर्ड्स एनवायरमेंट फ्रेंडली एनर्जी, टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी, ये जो बॉक्स दिया है वो सेल्फ स्टडी के लिए दिया है, मतलब वो समझना है, वो पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं पेज नंबर 54। यूज योर ब्रेन पावर के 3 क्वेश्चंस है जो डिलीटेड है। पेज नंबर 55 पे डू यू नो का एक बॉक्स है, वो भी डिलीटेड है, ठीक है। पेज नंबर 56 पर विंड टर्बाइन्स ऑफ डिफरेंट कैपेसिटी, इसको क्रॉस किया है, मतलब ये डायग्राम वगैरह नहीं आएगा। उसके बाजू में गेट इंफॉर्मेशन है, ठीक है, वो भी नहीं आएगा, ग्रीन कलर में मार्क है। पेज नंबर 57 पर फर्स्ट बॉक्स दिया है सोलर एनर्जी के रिलेटेड, सोलर सेल्स के रिलेटेड, सोलर पैनल्स के रिलेटेड, वो सेल्फ स्टडी के लिए करना है, रीड करना है उसको, ठीक है। नेक्स्ट दिया है पेज नंबर 58 फाइंड आउट है, बॉक्स है एक, उसको भी नहीं करना है। पेज नंबर 59 पर डू यू नो का एक बॉक्स है, ठीक है। कुछ इंफॉर्मेशन दिए, मतलब वर्ल्ड और इंडिया का कंपैरिजन दिया है कि कौन कौन से सोर्सेज से हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है, ठीक है, दैट इज ऑल्सो डिलीटेड। एक्सरसाइज में कोई भी चेंज नहीं। पेज नंबर 61 पे आते हैं, एनिमल क्लासिफिकेशन चैप्टर नंबर 6, ठीक है। उसका फर्स्ट क्वेश्चन दिया है व्हाट विच क्राइटेरिया आर यूज फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये वाला सेल्फ स्टडी के लिए दिया है, क्योंकि वो समझना चाहिए हमें कौन कौन सा क्राइटेरिया हम लोग यूज करते हैं क्लासिफिकेशन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट पेज नंबर 62 हिस्ट्री ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन, ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है, इसको डिलीट किया है। ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन, इसको भी डिलीट किया है, ठीक है, पेज नंबर 62 पर है। नेक्स्ट पेज नंबर 63, इसके ऊपर लास्ट में कुछ लाइंस दिए हैं, ठीक है, वो भी डिलीटेड है, ठीक है। वो चार्ट के नीचे दिया है पेज नंबर 63, ठीक है, ग्रीन कलर में मार्क है। क्राइटेरिया फॉर न्यू सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पेज नंबर 64, ग्रेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो दिया है उसको डिलीट करना है, राइट। फिर पेज नंबर 65 पर ऑब्जर्व करके दिया है बॉडी सिमेट्री क्या होता है, असिमेट्रिकल बॉडी, रेडियल सिमेट्री, बायलैटरल सिमेट्री, ये क्या क्या होता है इसमें, जर्म लेयर्स मतलब क्या, डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक, ये सारा चीजें दी है जो कि सेल स्टडी के लिए दिया है, ठीक है। अभी क्यों सेल स्टडी दिया है, क्योंकि बॉडी सिमेट्री अगर हमें अच्छे से समझेगी, ये रेडियल सिमेट्री, बायलैटरल सिमेट्री, असिमेट्री, ये पॉइंट्स अगर हमें अच्छे से क्लियर होंगे तो हम लोग इजीली क्लासिफाई कर पाएंगे, ठीक है, ऑर्गेनिजम्स को। इसके लिए वो सेल स्टडी के लिए दिया है पूरा पेज नंबर 65, ठीक है। पढ़ना है हमें अच्छे से समझ लेंगे, डोंट वरी। पेज नंबर 66 पे फिर से बॉडी कैविटी ग्रीन कलर मार्क है, बॉडी सेगमेंटेशन ग्रीन कलर मार्क है, मतलब इसको नहीं पढ़ना है। नहीं पढ़ना है मतलब क्वेश्चंस नहीं आएंगे, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे, उसे समझ के लेंगे, ठीक है। पेज नंबर 67 पर कोई भी चेंज नहीं। पेज नंबर 68 पर डू यू नो का बॉक्स है, वो नहीं करना है, ग्रीन कलर में मार्क है। फिर उसके नीचे सरप्राइजिंग इंफॉर्मेशन दिया है एक बॉक्स, ठीक है, कोरल वगैरह किसे बोलते हैं, वो भी डिलीटेड है, पेज नंबर 68। पेज नंबर 69 पर इंटरनेट इज माय फ्रेंड डिलीट है। एनिलिडा वगैरह जो फाइनल की इंफॉर्मेशन है, आर्थ्रोपोडा वैसे ही रखा है। फिर गेट इंफॉर्मेशन का एक बॉक्स है, कुछ 2 क्वेश्चन दिए सिंपल,
उसको भी डिलीट किया है। पेज नंबर 70 पर लेट्स थिंक के 3 क्वेश्चंस है जो कि सेल्फ स्टडी के लिए मार्क किए हैं, ठीक है, उसको पढ़ना पड़ेगा, समझ के लेंगे हम लोग, ठीक है। पेज नंबर 70 पर है सरप्राइजिंग इंफॉर्मेशन बुक्स आर माय फ्रेंड, ये भी डिलीटेड है, ठीक है। पेज नंबर 71 पर डू यू नो का एक बॉक्स है, वो भी डिलीट है, राइट। पेज नंबर 72 का कोई भी डिलीशन नहीं। पेज नंबर 73 पर कोई भी डिलीशन नहीं। 74 यूज योर ब्रेन पावर दिया है 74 पर, ठीक है, वो डिलीटेड है। पेज नंबर 75 पर यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का फर्स्ट बॉक्स है जो कि डिलीटेड है। एक्सरसाइज में कोई भी चेंज नहीं, ठीक है, एज इट इज पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी, चैप्टर नंबर 7, ठीक है। इसमें देखते हैं क्या डिलीट किया है। पेज नंबर 77 लास्ट का एक पैराग्राफ है, ठीक है, वो डिलीट किया है डेयरी प्रोडक्ट्स का। फिर पेज नंबर 78 पर डू यू नो का बॉक्स है, उसको भी डिलीट करना है। लेट्स थिंक दिया है उसके ऊपर 2 क्वेश्चंस, वो भी डिलीट करना है, ठीक है। पेज नंबर 79 पर आते हैं, कोई भी चेंज नहीं। पेज नंबर 80 पर ये प्रोडक्शन ऑफ बेवरेजेस का एक बॉक्स था जिसमें माइक्रोब्स का कुछ नेम्स हैं, सैक्रोमाइसिस वगैरह, और उसका रोल दिया है, कौन से बेवरेजेस यूज होते हैं वो भी दिया है, जिसको आपको नहीं पढ़ना है, डिलीट किया है उसको। पेज नंबर 81 यूज योर ब्रेन पावर, सर्च, ये सब डिलीट किया है। इन शॉर्ट क्या, जितना भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है वो सब डिलीट किया है, लेकिन जो जो कॉन्सेप्ट्स नेक्स्ट ईयर काम में आने वाले हैं उसको एज इट इज रखा है, ठीक है। सब्सटेंसेस ऑब्टेन बाय माइक्रोबियल प्रोसेसिंग और उसका रोल ये भी एज इट इज रखा है। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, पेज नंबर 82। यहाँ पे कैन यू टेल के 3 क्वेश्चंस है जो सेल्फ स्टडी को दिए हैं, ठीक है। सिंपल क्वेश्चंस है, फ्यूल कैसे फॉर्म होता है, डिकम्पोजिशन कैसे होता है, ऐसे सारी चीजें, दैट इज फॉर सेल्फ स्टडी, मतलब पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। पेज नंबर 83 पे आते हैं, यहाँ पे भी 3 क्वेश्चंस दिए हैं, ठीक है। What is it asked to segregate wet and dry waste in each home? Which is the most appropriate method for disposal of dry waste? Simple questions है for self study, concepts है उसमें समझ के लेंगे हम लोग। पेज नंबर 84 पर भी कैन यू टेल का एक क्वेश्चन है, दैट इज ऑल्सो फॉर सेल्फ स्टडी, मार्क कर लो, ठीक है। ऑलमोस्ट ये जो चैप्टर है इसमें से बहुत कम पार्ट डिलीट हुआ है, जो भी डिलीटेड है वो सेल्फ स्टडी को दिया है, मतलब दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। पेज नंबर 85 इंटरनेट इज माय फ्रेंड, इसको भी डिलीट करना है। पेज नंबर 86 एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज में कोई भी डिलीशन नहीं। पेज नंबर 87 पे भी एक्सरसाइज है, नो डिलीशन, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 8 सेल बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, पेज नंबर 88। इस पे कैन यू टेल के 4 क्वेश्चंस है, 1 2 3 4। व्हाट इज सेल वगैरह, टिश्यू कल्चर किसे बोलते हैं, सिंपल है, 7th 8th स्टैंडर्ड में हमने ऑलरेडी पढ़ा है उसको, ठीक है। ऑब्जर्व का भी एक क्वेश्चन है, दैट इज ऑल्सो डिलीटेड, ठीक है, पेज नंबर 88 का है। पेज नंबर 89 पे जो फर्स्ट पैराग्राफ है ड्यूरिंग फर्दर डेवलपमेंट से स्टेम सेल्स तक, ये भी डिलीटेड है, ठीक है। नेक्स्ट यूज योर ब्रेन पावर, ये भी रिड्यूस हुआ है, पेज नंबर 89 पे है। पेज नंबर 90 इंटरनेट इज माय फ्रेंड, नीचे दिया है बॉटम में। पेज नंबर 91 ऑलवेज रिमेंबर, डिलीट है। रीड अ लिटिल, रिकॉल अ लिटिल, ये भी डिलीटेड है। 3 क्वेश्चंस है, व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी एंड ऑल, सिंपल है, डिलीटेड हुआ है। पेज नंबर 92 डेवलपमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन इंडिया, बायोटेक्नोलॉजी में इंडिया ने कौन कौन सी तरक्की की है, क्या क्या चीजें की है, डेवलपमेंट कैसे हुआ है वो दिया है, दैट इज ऑल्सो रिड्यूस, ठीक है, नो क्वेश्चन विल बी आस्क्ड। पेज नंबर 93 यूज ऑफ आईसीटी, ये भी ग्रीन कलर मार्क है, मतलब डिलीट है। 94 डू यू नो का एक बॉक्स है, राइट। 95 इंटरनेट इज माय फ्रेंड, और ये जो बॉक्स दिया है इसमें प्रोटीन्स और क्या क्या चीजें उस प्रोटीन से होती है, और डिसीज दे आर यूज अगेंस्ट, ठीक है, कौन से डिसीज अगर वो प्रोटीन नहीं हुए तो होगा, ऐसे कुछ चीजें दी है, दैट इज ऑल्सो डिलीटेड। पीकिंग इनटू द हिस्ट्री, ये भी डिलीट है। पेज नंबर 96 पे आते हैं, यहां पे दिया है एक बॉक्स क्लीनिंग ऑफ ऑयल स्पिलेज इन ओशंस, ये भी डिलीटेड है। पेज नंबर 97 कलेक्ट द इंफॉर्मेशन एंड इंटरनेट इज माय फ्रेंड, डिलीटेड है, रिड्यूस है। पेज नंबर 98
कोई भी डिलीशन नहीं, 99 पर भी कोई भी रिड्यूशन नहीं, ठीक है, रिडक्शन नहीं। पेज नंबर 100 नो रिडक्शन। नेक्स्ट चैप्टर है सोशल हेल्थ, चैप्टर नंबर 9, ठीक है, पेज नंबर है 101, ठीक है। इस पे एक सिंपल क्वेश्चन दिया है, ऑब्जर्व एंड डिस्कस, दैट इज फॉर सेल्फ स्टडी। पेज नंबर 102 नो डिलीशन नो रिडक्शन। पेज नंबर 103 थिंक, एक सिंपल क्वेश्चन दिया है, वेदर द इंसिडेंट शोन इन द फॉलोइंग पिक्चर इज रैशनल, दैट इज ऑल्सो रिड्यूस। नेक्स्ट कंपेयर दिया है नीचे बॉटम में, पेज नंबर 103, दैट इज ऑल्सो रिड्यूस। पेज नंबर 104 रिकॉल अ लिटिल, सिंपल क्वेश्चन है 2, वो भी डिलीटेड है। ये चैप्टर एक्चुअली बहुत सिंपल है, जनरल नॉलेज का चैप्टर है पूरा कंप्लीट, डोंट वरी। इंटरनेट इज माय फ्रेंड, और उसके नीचे दिया है देखो साइबर क्राइम, जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लेकिन डिलीट किया है, बट फॉर सेल्फ स्टडी, मतलब इसमें साइबर क्राइम कैसे होता है, बैंक में फ्रॉड वगैरह कैसे किए जाते हैं, चीटिंग कैसे होता है, ऐसा कुछ पॉइंट्स दिए हैं जो कि इंपॉर्टेंट है अभी मॉडर्न एज में, ठीक है। 105 पे दिया है, दैट इज फॉर सेल्फ स्टडी। पेज नंबर 106 डू यू नो का एक बॉक्स है, वो भी डिलीटेड है। पेज नंबर 107 ऑलवेज रिमेंबर का बॉक्स फॉर सेल्फ स्टडी, ठीक है। पेज नंबर 108 पे एक्सरसाइज है जिसमें कोई भी चेंजेस नहीं। लास्ट चैप्टर है 10th डिजास्टर मैनेजमेंट, ये भी बहुत सिंपल चैप्टर है। पेज नंबर 109, इसके ऊपर कैन यू रिकॉल के 3 क्वेश्चंस है, व्हाट इज डिसीज, विच डिसीज हैव यू एक्सपीरियंस इन यूर एरिया वगैरह, दैट इज फॉर सेल्फ स्टडी, ठीक है। डिजास्टर किसे बोलते हैं, इसमें कुछ चेंजेस नहीं किया है। सेल्फ स्टडी के लिए और भी कुछ दिया है यहाँ पे, लेट्स डिस्कस में पेज नंबर 110 सेल्फ स्टडी का फर्स्ट पैराग्राफ दिया है, ठीक है। फ्लड वगैरह के कुछ पिक्चर्स दिए हैं, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस है, बहुत सिंपल है, डोंट वरी, ठीक है। उसके नीचे एक बॉक्स है देखो, टाइप्स ऑफ डिजास्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट बॉक्स है, इसको डिलीट नहीं किया है, ऐसे ही रखा है उसको। पेज नंबर 111 ठीक है, इसके ऊपर लेट्स थिंक का एक बॉक्स है, दैट इज ऑल्सो डिलीटेड। 112 कोई भी चेंजेस नहीं। 113 पर पेज नंबर 113 डिजास्टर मैनेजमेंट के बाजू में ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट दिया है, दिस इज फॉर सेल्फ स्टडी, ठीक है, पढ़ना पड़ेगा इसको। 114 पर कोई भी डिलीशन नहीं, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, मेन एस्पेक्ट्स ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल वगैरह, ठीक है। पेज नंबर 115 स्ट्रक्चर ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ये डिलीट किया है, ग्रीन कलर में मार्क है। उसके नीचे जो अथॉरिटी है उसका एक चार्ट था, ठीक है, फ्लो चार्ट था, उसको भी डिलीट किया है। गेट इंफॉर्मेशन, ये भी डिलीटेड है। पेज नंबर 116 इंटरनेट इज माय फ्रेंड, दिस इज फॉर सेल्फ स्टडी। हु डज व्हाट, ये भी दिया है, जनरल नॉलेज का पॉइंट्स है, इसको भी डिलीट किया है। पेज नंबर 117 सेल्फ स्टडी के लिए दिया है ऑब्जर्व, ठीक है, और उसके नीचे कंप्लीट द चार्ट है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फर्स्ट एड क्यों जरूरी है, दिस इज फॉर सेल्फ स्टडी, समझ के लेंगे हम लोग इसको, ठीक है। पेज नंबर 118, ठीक है, यहाँ पे गेट इंफॉर्मेशन एक दिया है, मीट द मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर फ्रॉम योर विलेज एंड कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोवाइडिंग द फर्स्ट एड, ये दिया है, डिस्कशन का पार्ट है, ये डिस्कशन करके लेंगे, इसके ऊपर क्वेश्चंस नहीं आएंगे, ठीक है। पेज नंबर 119 ऑलवेज रिमेंबर का एक बॉक्स है, दैट इज डिलीटेड, ठीक है। एक्सरसाइज में कोई भी चेंज नहीं। पेज नंबर 120 इस पे भी एक्सरसाइज दिया है, इसमें भी कोई चेंज नहीं, ठीक है। सो ये था अपना पूरा साइंस 2 का डिटेल रिड्यूस सिलेबस का एनालिसिस, ठीक है। अभी इसको आप लोग अच्छे से टिक मार्क कर लो, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ये मैंने आपको बताया ही है, ठीक है। और अपने सारे फ्रेंड्स को इसको शेयर करो, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।